हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान का बहुत ही ऐतिहासिक किला है कुंभलगढ़, जिसको महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। इसका निर्माण 13 मई 1459 को पूर्ण हुआ था। इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। यही वो किला था जहां उदय सिंह जी को पन्ना दाहे चित्तौड़ से बचाकर लाकर के और यहाँ पर रखा था। लेकिन दोस्तों, इसके जो निर्माण की कहानी है वो भी बहुत ही रोचक है। दोस्तों, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था एक बार आपको कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उसके निर्माण के समय भी नर बलि दी गई थी, जिसमें राजा रामजी मेघवाल ने अपना बलिदान दिया था और उसके बाद में उस किले का निर्माण हुआ, जहां उनका स्मारक भी है जो भी मैंने आपको दिखाया उस पर। इसी प्रकार दोस्तों, ये कुंभलगढ़ का किला है, इसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी है। यहाँ पर भी एक नर बलि दी गई। दोस्तों, इस किले का निर्माण हो रहा था और निर्माण के दौरान मजदूर दिन भर कार्य करते थे और रात होते ही किले की दीवार वापस गिर जाती थी। किले का निर्माण होता था, फिर दीवार गिर जाती थी। इस प्रकार से दिन भर काम चलता और रात को वो दीवार ढह जाती थी, जिसको लेकर के महाराणा कुंभा बहुत परेशान थे। और अंतोगतो उन्होंने निर्णय लिया कि यहाँ पास में एक सन्यासी है जो कुंभलगढ़ से 3 किलोमीटर दूर, वहां सन्यासी तपस्या कर रहे थे। तो लोगों ने कहा एक ऋषि मुनि यहाँ तपस्या कर रहे हैं, चलते हैं उनके पास में और जाकर के पूछते हैं कि उसका कारण क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो महाराणा कुंभा उस ऋषि के पास में गए, जो जिनका नाम मेहर बाबा था। उनको जाकर के ये समस्या बताई कि हम किले का निर्माण कर रहे हैं लेकिन दीवार गिर जाती है, दिन भर काम होता है, रात होते ही वापस दीवार ढह जाती है, उसका कारण क्या है। तो जो मेहर बाबा थे उन्होंने राणा कुंभा को कहा कि इसमें नर बलि की आवश्यकता रहेगी, नर बलि नहीं चढ़ाओगे तब तक इस किले को पूर्णतः आप विकसित नहीं कर पाओगे, इसका निर्माण नहीं कर पाओगे। लेकिन उस बाबा ने कहा था कि स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नर बलि देने के लिए तैयार होगा तभी मान्य होगी। फिर क्या था, राणा कुंभा ने ढिंडोरा पिटवाया, आसपास में सब जगह सूचनाएं भेजी कि जो व्यक्ति नर बलि देगा स्वेच्छा से, मैं उसके परिवार का भरण पोषण जीवन पर्यंत करूंगा, मेरी आने वाली पीढ़ी भी उसका भरण पोषण करेगी, साथ ही साथ उनको पारितोषिक भी, इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कोई स्वेच्छा से नर बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब क्या, किले का निर्माण तो करवाना था, नर बलि की जरूरत थी, लेकिन स्वेच्छा से कोई तैयार नहीं हुए। तो वापिस जाकर के कहा उस महात्मा जी के, महात्मा जी कोई नर बलि के लिए तैयार हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति आया नहीं है। तब कहते हैं वो मेहर बाबा जो थे वो स्वयं तैयार हुए कि मैं नर बलि के रूप में तैयार हो जाऊं, मैं दूंगा नर बलि। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि मैं जहां से चलना शुरू करूंगा वहां से किले का निर्माण आरंभ होगा। तो दोस्तों, अरैव पोल है, वहां से उन्होंने लगभग जो किले से 2.5-3 किलोमीटर दूर पड़ती है प्रथम पोल, जो आप में से बहुत से गए होंगे या जो आप देख रहे हैं, ये पहली पोल है। मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं भी कुंभलगढ़ गया हुआ हूं। तो यहां से उन्होंने चलना शुरू किया था उस मेहर बाबा ने, ढोल गाजे बाजे के साथ में। और फिर ये जो स्थान आप देख रहे हैं, छोटा सा चबूतरा ये बना हुआ है और ये मूर्ति, ये पत्थर की मूर्ति लगी हुई है, यहीं पर उनका शीश काटा गया था। यहां आकर के उन्होंने कहा कि अब मेरा शीश काटो। तो उन्होंने शीश यहां पर कटवाया था, लेकिन शीश तो कट गया परंतु धड़ नहीं गिरा। और धड़ यहां से जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता सीधा ऊपर की तरफ जाते हुए 800 मीटर, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ऊपर की तरफ, जहां राजा का महल है, वहां 800 मीटर दूर जाकर के और वहां जाकर के उनका धड़ गिरा था। वहां पर मुख्य महल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां आकर के धड़ गिरा था। और इस प्रकार से इस किले का फिर निर्माण आरंभ हुआ। उसके बाद में दीवार गिरनी बंद हो गई और धीरे धीरे किले का निर्माण हो गया। जहां ये मेहर बाबा का शीश गिरा था जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तो यहाँ पर ये बना हुआ छोटी सी डेढ़ी बनी हुई मंदिर बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुंभलगढ़ में कुल 7 पोल हैं, दरवाजे हैं, जिनको अरैत पोल से आरंभ होती है। अरैत पोल जहां से महात्मा जी ने चलना शुरू किया था, जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि मैं जहां से चलना शुरू करूंगा वहां से किले का निर्माण होगा। तो सबसे पहले अरैत पोल है। कुंभलगढ़ में 7 दरवाजे हैं, जिसको 7 दरवाजों को मैं नाम बता रहा हूं। सबसे पहला जो दरवाजा मैंने बताया अरैत पोल है, उसके बाद में उला पोल है, उसके बाद में हनुमान पोल है, उसके बाद में राम पोल है, उसके बाद में जो मैंने बताया भैरव पोल है, जो मेहर बाबा की याद में बनाया गया था, नींबू पोल है, और उसके बाद में पगड़ा पोल है, पगड़ा पोल। ये कुल 7 पोल है। दोस्तों, हाल ही में 2013 में इसको विश्व धरोहर के रूप में इस किले को शामिल किया गया, जो हमारे सबके लिए गर्व की बात है। दुनिया भर के पर्यटक यहाँ पर आते हैं और इस किले का बहुत ही गौरवशाली इतिहास भी रहा हुआ है। इसकी जो दीवार है वो चीन की दीवार के बाद में, जी हाँ दोस्तों, चीन की दीवार दुनिया में सबसे बड़ी है। उसके बाद में दूसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है, ये जो आप देख रहे हैं, ये है कुंभलगढ़ की दीवार, जो 36 किलोमीटर लंबी और 15 फीट चौड़ी है। और मैं खुद वहां पर ऊपर दीवार पर चढ़ के और बहुत बार चल करके देखा है। बहुत ही बड़ी है, जिस पर आमने सामने 2 गाड़ियां क्रॉस हो सकती है, इतनी बड़ी
ये जो है दीवार बनी हुई है। और ये आप देख रहे हैं बाहर की तरफ से दीवार का नजारा, वो भी बहुत ही क्लासिकल है, बहुत ही अलग प्रकार से बनाया गया। और मदंग थे वो उसके वास्तुशास्त्र थे जिनके नेतृत्व में ये किले का निर्माण हुआ, तो वो बहुत ही उन्नत तरीके से बनाए गए। इसके जो दरवाजे हैं इस प्रकार से घुमावदार बनाए कि ये शत्रु इस किले को कभी भेद नहीं पाए, और ये हमेशा अजय दुर्ग रहा और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। वर्तमान में ये कुंभलगढ़ है वो राजसमंद जिले में, राजस्थान के राजसमंद जिले में उदयपुर से 80 किलोमीटर घने जंगलों के बीच में है। कुंभलगढ़ पूरा जंगल है, आसपास में घना जंगल है। पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बहुत सारे जंगली जानवर भी यहाँ पर रहते हैं। अभी बहुत सारी रिसोर्ट हैं यहाँ पर, होटलें हैं, ठहरने की बहुत सारी सुविधा है, और लगभग माउंट आबू जैसी झलक यहाँ पर आने पर नजर आती है। ऐसा नज़ारा हमको देखने को मिलता है। हम भी वहाँ पर रुके तो बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही प्यारी जगह है। तो दोस्तों इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। तो दोस्तों आपको ये ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी, कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट जरूर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।